योग विद्या और समाधि का ज्ञान करवा रहा हूँ। अतः योगानुशासन, योग के आदि प्रवर्तक शिव है, भगवान है, शिव जी है और हिरण्यगर्भ है और योग वशिष्ठ याज्ञवल्क्य है, इन्होंने योग शास्त्र लिखे हैं। तो पतंजलि आज से 5000 वर्ष पहले पतंजलि हुए हैं, उन्होंने पतंजलि योग प्रदीप नाम का ग्रंथ की रचना की है। उसमें पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, मैं योग के उपदेश को देता हूँ। अथ मन प्रारंभ करता हूँ, कोई भी काम शुरू किया जाए तो अथ शब्द लिखा जाता है और अथ मांगलिक स्वरूप है। अर्थ के अंदर गणेश जी विराजते हैं, अतः इसलिए उन्होंने स्वयं ने लिखा अतः योगानुशासन, अतः मैं योग के अनुशासन मन उपदेश को देता हूँ, उपदेश योग की शिक्षा को देता हूँ। अब योग किसे कहते हैं? योग का मतलब है मिलना, आपस में मिलना, लेकिन मिलना किससे? उस परम परमात्मा से मिलना। किससे मिलना? उस परम परमात्मा से मिलना, उसे योग कहते हैं। तो योग से तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, जब अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है तब वह परम परमात्मा के दर्शन करने से, ध्यान करने से योग प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वह वृत्तियों में रहता है, वृत्तियों के साथ रहता है, तो उसके दर्शन नहीं होते हैं। देखो वृत्तियां किसे कहते हैं, पहले ये मैं बता देता हूँ। चित्त कैसे कहते हैं? चित्त तो उसे कहते हैं सरोवर है चित्त। चित्त क्या है? वैसे चित्त यहाँ पर रहता है, ये प्रकृति है ना, प्रकृति के बीच में स्थान चित्त का स्थान है। लेकिन उदाहरण के लिए समझाता हूँ मैं आपको, चित्त का मतलब एक सरोवर समझ लीजिए, और उस सरोवर के अंदर जो है हमारे पूर्व संस्कार रहते हैं, एकाग्रता नहीं रहती। जब हम एकाग्रता करते हैं योग के लिए, योग साधन के लिए एकाग्रता करना जरूरी है, तब एकाग्रता करते हैं तो चित्त के अंदर जो हमारे पुराने संस्कार है, 7 भोगे, कितने भोगे, जो उसमें प्रसुप्त रहते, सोए पड़े रहते। लेकिन जब हम एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं तो वे संस्कार अपने आप उठ करके सतह पर आ जाते और एकाग्रता करने नहीं देते, उसके ऊपर लहरें उठती। उस लहर को वृत्ति कहते हैं। जो उन पुराने संस्कार हमको चित्त रूपी सरोवर में छिपे हुए संस्कार ऊपर उठते हैं, उनमें लहरें उठती, उसको वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वे वृत्तियां एकाग्रता को नहीं होने देती। इसलिए उन एकाग्रता के वृत्तियों के कुछ क्लिष्ट वृत्तियां हैं और कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां और 5 प्रकार की वृत्तियां। कितने प्रकार की? प्रमाण, विप्रवय, विकल्प, स्मृति और निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की जो है वृत्तियां हैं, ये एकाग्रता के अंदर, समाधि के अंदर बाधा उत्पन्न करती है। योग साधना के अंदर ये बाधा उत्पन्न करती है जब तक हम इनको नहीं रोकते हैं। जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे तब योग साधना में संपन्नता प्राप्त नहीं होगी और ईश्वर से मिलन नहीं होगा। और भाई इससे मिलन नहीं होगा तो हमारा जो प्रयास है निरर्थक जाएगा। इसमें और लिखा हुआ सतत प्रयास करना चाहिए। यत्नो अभ्यास, यत्न, इनका निरोध जो है अभ्यास करने से, यत्न करने से, निरोध करने से, ये जो है इनको रोकने से। वृत्तियों को क्या करना चाहिए? रोका लगा देना है। बंद करते पानी है नहीं, नदी में पानी आता है, आगे चला जाता है, नष्ट हो जाता, उसका बंद लगा देते तो आगे पानी जाता नहीं। उसी प्रकार इन वृत्तियों को क्या करना? रोकना। क्या करना? रोक देना। ये जो है वो अच्छा है, एकाग्रता में आगे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इन वृत्तियों को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? योग का सतत अभ्यास। उसने लिखा पतंजलि ने कि योग का हमें सतत अभ्यास करना चाहिए। यूं 4 दिन अभ्यास कर दिया और फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन अभ्यास किया, फिर छोड़ दिया, फिर 1 दिन और अभ्यास,
इस तरह से उसका तारतम्य है ना, धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह, धार चलती है ना जल की, वो बराबर चलती है, रोकने से रुक जाती। इस प्रकार उसका सतत अभ्यास, धारा प्रवाह की तरह सतत अभ्यास करने से योग सिद्ध हो जाता है। योग क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाते हैं। और भाई मन बड़ा चंचल है, मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चल छोड़, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। क्या कह रहे हैं? बड़े विद्वानों ने एक दोहा बनाया है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित छोड़, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन। अरे मन के मते नहीं चलना चाहिए, ये पल पल में, एक मिनट में बदल जाता है। वो कहा और एक सेकंड में बदल जाता, और इसकी गति तो प्रकाश की गति से भी ज्यादा। बिजली की गति होती है है उसकी प्रकाश की गति या प्रकाश की गति, उससे भी मन की गति बहुत तेज है, जाकर के एक सेकंड के अंदर तुरंत आ जाता है। तो इस प्रकार जब तक मन को एकाग्र नहीं करेंगे, मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो हमारी समाधि होगी नहीं, और जब समाधि नहीं होगी तो परम प्रभु से मिलन का योग कैसे होगा? है, इसलिए हमें मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान, धारणा और समाधि। देखो योग के 8 अंग हैं। कितने अंग हैं योग के? यम, नियम, आसन, ध्यान, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये योग के 8 अंग है भाई। इन योग के 8 अंगों का नियम प्रतिपालन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के योग सिद्ध होता है। तो इसमें ध्यान, धारणा और समाधि है। कहते हैं अंतिम योग के 8 अंगों में सबसे लास्ट में ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान का मतलब रोक लगाना, निरोध करना, और धारणा का मतलब है अपने इष्ट देव को, किसको? इष्ट देव को याद करना, ये ध्यान है। और धारणा का मतलब रोक लगाना, और समाधि का लगाना मतलब है पूर्ण चित्त होकर के उसमें लग जाना, सारी वृत्तियों का निरोध करके किस में लग जाना? भगवान में लग जाना, उसको कहते हैं समाधि। तो ये जो है समाधि 2 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में तो ये जो चित्तवृत्तियां मैंने बताई आपको, 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा, ये 5 प्रकार की वृत्तियों का दमन होता है, उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन वो चित्त में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन एकाग्र करते फिर उठ जाती है? तो इनका दमन होता है, इनका निरोध पूर्ण रूप से निरोध नहीं होता। इनका बीज, अरे भाई जब तक बीज नष्ट नहीं करेंगे, बीज है ना, बीज को अगर बोते हैं तो उत्पन्न होगा, अंकुर फूटेगा वृक्ष। लेकिन बीज को अगर जला देते हैं तो वृक्ष फूटेगा, अंकुर होगा क्या? तो जो है ये वृत्तियां रूपी बीज है, इनको नष्ट करना पड़ता है। वो नष्ट नहीं होती है संप्रज्ञात समाधि में, जो बीज नष्ट होती, केवल इन वृत्तियों का दमन होता है, रोक देते। दमन का मतलब दबा देते, रोग का मतलब क्या होता है? इन वृत्तियों को क्या करते हैं? दबा देते हैं? इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि 2 प्रकार की हुई, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात में तो क्या करते हैं? इन वृत्तियों को रोकने, दबा देते हैं। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में इन वृत्तियों को बिल्कुल रोक देते, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं? और निर्वीज कर देते हैं, तब वो असंप्रज्ञात समाधि होती है। देखो 17वां सूत्र है, किसमें? पतंजलि योग प्रदीप नाम का ग्रंथ है, उसमें 17वां सूत्र है। क्या 17वां सूत्र है? ये अस्मिता, आनंद अस्मिता, तो वितर्क, विचारानंद, आनंद और अस्मिता। कितना बोल रहा हूँ देखो, सुनो अच्छी तरह से। वितर्क, विचारानंद और अस्मिता, एक वितर्क नाम के समाधि, एक विचार नाम के समाधि, एक आनंद नाम के समाधि,
एक अस्मिता नाम की समाधि। ये संप्रकाश समाधियों के प्रकार हैं। किसके? संप्रकाश समाधि के प्रकार हैं। और वितर्क के अंदर सवितर्क किसे? सवितर्क और निर्वितर्क दो हो गए, और विचार और निर्विचार दो हो गए, और फिर आनंद समाधि, और फिर उसके बाद में है अस्मिता समाधि, और उसके बाद में भी है विदेह समाधि है। तो ये जो है समाधियां है वो संप्रज्ञात है। इसमें ये वृत्तियां मैंने 5 बताई, इसका दबा दिया जाता है। पहला कौन सा है? सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि के अंदर विषय है ध्यान का पंचभूत। कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 भूत कहलाते हैं। 5 भूत का जो शरीर बना हुआ है, इन 5 तत्वों के विषय जो है ध्यान का होता है, उसे कहते हैं सवितर्क समाधि। उसमें जो है ध्यान लगाने वाला उन सिद्धियों से पूछता है, वितर्क से पूछता है, अरे तुम्हारे पास सिद्धि है, वो साधना करने वाले को दे दो, है? इसे सवितर्क समाधि कहते हैं। और निर्वितर्क का मतलब होता है कि जो ये 5 मैंने आपको भूत बताए, इन 5 भूतों के स्वरूप किसमें? इन 5 भूतों का स्वरूप है, उसके अंतर चिंतन किया जाए, उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। पहले सवितर्क है, 5 भूत के ऊपर ध्यान का विषय हो, दूसरा निर्वितर्क और उनके स्वरूप के ऊपर 5 भूत के विषय है, उनके स्वरूप के ऊपर चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए। और अब कहते हैं सविचार। सविचार का मतलब देश काल से अंदर रहकर, देश काल के अंदर रह करके, और जो है तन्मात्राओं का विचार किया। तन्मात्रा कौन सी? ये 5 भूत है, इनकी तन्मात्रा देखो। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध, इसकी रस, इसकी रूप और इसकी स्पर्श और इसके शब्द, ये तन्मात्रा। इन तन्मात्राओं में ध्यान किया जाता है। और उसके बाद में अहंकार को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अहंकार वृत्ति होती है। अस्मि 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 अस्मि, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये अभिमान हो जाता है, ये गर्व हो जाता है, ये घमंड हो जाता है उसे। और फिर इसमें आनंद आता है, उसको कहता है वो अस्मि अस्मि अस्मि, मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ, तो उसे आनंद आता है। तो इसे आनंद समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद समाधि। अहंकार होता है, वृत्ति अहंकार है। और लेकिन इस अहंकार वृत्ति के अंदर तम और रज होते हैं, इनको हटा दिया जाए। 3 प्रकार के गुण है ना? कितने प्रकार के गुण है? 3 प्रकार के कौन कौन से गुण है? एक तो है तामस, है क्रोध वगैरह जो होते हैं, ओके, एक राजस, और एक है सत्व गुण। ये 3 सत्व, ये 2 जो तामस और राजस हट जाता है और केवल सत्व गुण रहता है। क्या रहता है? सत्व गुण। उसे अस्मिता समाधि, अस्मि 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 है, उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्मिता समाधि, जिसमें सत्व गुण रहता है। क्या रहता है? सत्व गुण रहता है। अहंकार वृत्तियां सब नष्ट हो जाती है। और सत्व गुण के अंदर, यह अस्मिता के अंदर और है भाई, अस्मिता के अंदर विदेह है। क्या होता है? विदेह का मतलब क्या होता है? ऐसे बढ़ जाता, काम करता है, निष्काम कर्म करता। कैसा कर्म करता है? गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, रे अर्जुन तो निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म का मतलब उसकी जो है काम करता है, उसका फल भोगने की इच्छा मत कर, उसको हटा दे। और मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म करता है तो मुझ में समर्पित कर। किस में समर्पित कर दे? मुझ में समर्पित कर दे, तो तुम्हारा ये जो है सिद्ध होगा। तो ये जो है वो विदेह कहलाता। क्या कहलाता? विदेह का मतलब काम तो करता है, लेकिन काम को भगवान में समर्पित कर देता है और देह का ध्यान नहीं रहता। उसे किसका ध्यान नहीं रहता? देह है, ये आत्मा है, केवल आत्म प्रकाश। क्या रहता है?
केवल आत्मा का प्रकाश का उसे ध्यान रहता, उसे विदेह कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह। और विदेह का प्रकृति लय होता है, मतलब मरण जिसे कहते हैं। मरण तो होगा, है मरण, वो स्वर्ग में नहीं जाता। जो आज्ञा चक्र तक है ये संप्रज्ञात समाधि। कहाँ तक है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के ऊपर जो है, जो रास्ता जाता वो स्वर्ग में जाता, वो सहस्रार में जाता। तो वो विदेह जो है वो प्रकृति में मृत्यु होती है उसकी, क्यों होती है? लेकिन मृत्यु के बाद में उसका जब पुनर्जन्म, कहाँ पुनर्जन्म होता है? उसका पुनर्जन्म विद्वानों के घर में होता है, श्रेष्ठ योगीश्वरों के घर में होता है, सुमंतों के घर में होता है, श्रीमंतों के घर में होता है। इसलिए उसे पूर्व जन्म में जो उसने योग साधना की है, योग साधना के सिद्धियां अपने आप हो जाती, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही सिद्धियां। जन्मोषधि लिखा पतंजलि योग में, जन्म से सिद्धि प्राप्त होती। किससे प्राप्त होती? जन्म से, औषधि से, तप से, स्वाध्याय से ये सिद्धियां प्राप्त होता है। समाधि से अपने आप सब चीजें उसको प्राप्त हो जाती अपने आप ही, है। और फिर वो सारे संसार में फिरता हुआ योग की साधना करता हुआ, योग का प्रचार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता हुआ, उसे विदेह कहते। क्या कहते हैं? विदेह। विदेह मन विमन नहीं, संसार में देह नहीं, केवल आत्म प्रकाश। और उसका, और फिर कर्म तो करेगा, कर्म तो क्या करेगा? करेगा, लेकिन उसमें अपने देह का भान नहीं होता, उसे प्रकृति लय कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की समाधियां है, संप्रज्ञात समाधि है। कौन से समाधि है? और अब असंप्रज्ञात समाधियों का मैं कल आपको ज्ञान कराऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय।